नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उस एग्ज़ाम्स के लिए आपको सबसे पहले सितंबर 16 से आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं, कब सबमिट करते हैं, इसकी जानकारी तो मैंने आपको पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर दे रखा है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट। इसका प्रैक्टिकल अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो जो प्रैक्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं सोल्व्ड, ये आज हम आपको देने वाले हैं। प्लस जो वोकेशनल सब्जेक्ट है इनका प्रैक्टिकल कैसे प्रिपेयर करना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम ये पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है और आपको एक प्रैक्टिकल फाइल लेकर आना है। और ये प्रैक्टिकल फाइल एक तरफ ब्लैंक हो और एक तरफ रोल्ड हो, यानी कि लाइनिंग वाली, और एक तरफ पूरी ब्लैंक हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी पिक्चर्स कुछ बनाना हो, या मान लो जो आपको प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी सोल्ड वाली, उसके अंदर पिक्चर्स होंगे, तो आपको वो इतना सारा बनाना तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रिंट करवा के उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसलिए एक तरफ ब्लैंक वाली होनी चाहिए। अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी कहाँ से है। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक्स दी गई है। आपको इन लिंक्स को पहले सही से समझना है। सबसे पहले आपको दिया गया सोल्ड प्रैक्टिकल लिंक्स, इसके बाद आपको वाइवा की वीडियोस दी गई है और प्रैक्टिकल कैसे बनाना है फुल डिटेल्स की वीडियोस दी गई है। और इसके नीचे आप देखिए आपको फ्री प्रैक्टिकल लैब मैनुअल ये दिया गया है। आपको आप 10th में हो या 12th पे, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा वेबसाइट। यहाँ पे आपको फ्री लैब मैनुअल दिया गया है जो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि मान लो कि आपको होम साइंस का बनाना है, तो होम साइंस पे क्लिक कीजिए। ये फ्री लैब मैनुअल, ये अनसोल्ड होता है, ये सोल्ड नहीं होता, ठीक है। सोल्ड वाले जो पेड हैं, अनसोल्ड फ्री है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि कौन से मॉड्यूल से प्रैक्टिकल बनाना है। और उसके बाद देखिए आप यहाँ से आपका प्रैक्टिकल हो जाता है स्टार्ट प्रैक्टिकल 1 से। इसमें आपको एम एंड इंट्रोडक्शन एंड कौन कौन सा इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होने वाला है एंड रिक्वायर्ड कौन कौन से मटेरियल्स हैं, प्रोसीजर्स इसमें लिखना होता है। और इसके एंड में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह देना होता है। देन आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसी प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में बनाना है। क्लियर है, यहाँ पे इसी में से आपको बनाना है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है और 20 से प्लस मार्क्स का है जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल सोल्व करना है। क्लियर है, यहाँ पे एटलीस्ट 10। लेकिन ध्यान रखें जियोग्राफी के अंदर सिर्फ 3 ही प्रैक्टिकल होता है, इसके अलावा उसमें है ही नहीं। तो जियोग्राफी में सिर्फ 3 करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 10, बाकी आप उससे ज़्यादा कर सकते हो बट मिनिमम 10 प्रैक्टिकल्स आपको सॉल्व करना है। तो ये 12th का भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 10th का भी दिया हुआ है। ये अनसोल्व्ड है, इसलिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो PDF आपके सामने आ जाएगी जो कि NUS के द्वारा लैब मैनुअल दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। आप एंड तक नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी मैं आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ये रहा आपका लैब मैनुअल। इसमें से आपको मिनिमम 10 प्रैक्टिकल्स आपको सोल्व करना है। देखिए जैसे कि इसमें इतने सारे प्रैक्टिकल्स दिए गए, तो स्टार्टिंग के आप 10 कर लीजिए आप। क्लियर है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल जब लाओगे आप, तो उसमें एक्टिविटी 1 लिखकर और इसी तरीके से आपको करना है। इसमें कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एंड में जो कंक्लूजन है आपको इसको ठीक से लिखना है, ऑब्जर्वेशन सही से करना होता है, तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड दोस्त जितने भी आपके PCM के सब्जेक्ट हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सही से करना, क्योंकि मैथमेटिक्स 12th में तो प्रैक्टिकल है नहीं, 10th क्लास में प्रैक्टिकल होता है मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है। आप अपना आई कार्ड देखिए और ये पता कीजिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे आप लिस्ट देखिए, अगर आप क्लास 12th में हो तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है तो समझ लिए कि आपको भी प्रैक्टिकल देना है। होम साइंस, जियोग्राफी, पेंटिंग, डेटा एंट्री, ये देख लीजिए आप एंड तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, वोकेशनल डेटा एंट्री ऑपरेशंस, क्योंकि ये हो गया 632 कोड। और एक डेटा एंट्री और है जिसका कोड है 336। तो इसका भी सोल्ड प्रैक्टिकल आ चुका है वेबसाइट के ऊपर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दोस्त आज ही अपलोड हुआ है और ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया, फुल टू फुल मार्क्स आपको इसमें से मिलने वाला है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो प्रैक्टिकल बनाना है। ये हो गया 12th की बात। अब बात करते हैं 10th की। तो 10th के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास है तो प्रैक्टिकल बनाना है। बेसिक कंप्यूटिंग 608 कोड है इसका, जिसका प्रैक्टिकल वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। धीरे धीरे सारे हमारे पास वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बन रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको ले लीजिएगा। तो मैंने आपको पहले लिस्ट दिखा दी यहाँ पे, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट है।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक और लिंक दी गई है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास 12 वोकेशनल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल पीडीएफ और 10th की पीडीएफ। 12th और 10th जिसमें भी आप हो, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैंने 12th पे क्लिक कर दिया। 12th पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सभी को जो जो आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सपोज दैट मैं आपको एक ओपन करता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेशन 632 इसका कोड है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जैसे कि आपको इसमें शेड्यूल वगैरह दिया गया है और टॉपिक नेम दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो बताया गया थ्योरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं और यहाँ पे बताया गया प्रैक्टिकल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये लर्निंग आउटकम ही आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो एक एक करके आपको इसमें से मिनिमम 10 टॉपिक्स को सोल्व करना है आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, जो फाइल मैंने आपको बताया इस वाले फाइल के अंदर। क्लियर, यहाँ पे मिनिमम 10। तो देखिए ऐसे फर्स्ट में दिया गया आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंड सेकंड में दिया गया आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर फॉर एंटरिंग डेटा। तो यहाँ पे सभी टॉपिक आपको दिए गए हैं और ये आपको इन चैप्टर्स में से पूछा गया आपसे। क्लियर है, यहाँ पे ये देखिए आप, तो इन चैप्टर्स में से पूछा गया। तो लास्ट का जो पोर्शन है ये आपके प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स हैं और इनमें से ये जो क्वेश्चन है ये आपके एज अ वाइवा के रूप में या रिटन टेस्ट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है, क्योंकि ये जो देखोगे कॉलम, ये इंस्ट्रक्शन है टू द ट्रेनर, यानी जो प्रैक्टिकल टीचर्स उनके लिए है, और ये आउटकम्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना है ये। क्लियर है, यहाँ पे ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की इसके अंदर अवेलेबल है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ तो 10th के अंदर भी एक नया सब्जेक्ट है, आपको पता है, बेसिक कंप्यूटिंग जो ऐड हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हिंदी मीडियम में भी नहीं बना है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। 1 से 2 दिन में सभी सब्जेक्ट्स का अपलोड हो जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो बेसिक कंप्यूटिंग जो है इसका भी 608 कोड है और इसका भी अपलोड हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इसमें बताया है, जो मैंने आपको ये बताया, इस साइड आपको कॉलम मिलेगा और इसी साइड वाले सारे आपको सॉल्व करना है, जो कि राइट हैंड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि लर्निंग आउटकम्स वाले कॉलम में से। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर आने वाला है। अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ तो ये आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अभी डेटा एंट्री ऑपरेशन जो है इसका पेपर 3 घंटे का होगा, 2 घंटे का थ्योरी पेपर होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो टोटल 5 घंटे हो गए, यानी 2 घंटे का थ्योरी पेपर और 3 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका वो 70 मार्क्स का है और थ्योरी पेपर आपका 30 मार्क्स का है। टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स। तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स की वेटेज यहाँ पे दी गई है। सेम इसी तरीके से अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको ये भी बता दिया गया है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटिंग मोस्टली बच्चों के पास है, तो आपका 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा और 2 घंटे का ही आपका थ्योरी पेपर होगा, जो कि अलग अलग डेट्स पे होती है। एंड जो प्रैक्टिकल्स आपका है किसका, बेसिक कंप्यूटिंग का, वो 60 मार्क्स का होगा और थ्योरी पेपर 40 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स हो गया। क्लियर है, यहाँ पे इसमें टीएमए नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। जिसमें टीएमए होता है उसके यहाँ पे टीएमए का मार्क्स भी लिखा होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको अपने सभी सब्जेक्ट का देख लेना है। इनके लिंक्स कहाँ मिलेगी आप देख लीजिए, सभी की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट का मार्क्स क्राइटेरिया दे दिया गया है एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बुक्स की लिस्ट भी दे दी गई है। तो सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको चेकआउट कर लीजिए। और एक एक करके जो जो वोकेशनल सब्जेक्ट, अभी 2 सब्जेक्ट की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, डेटा एंट्री ऑपरेशन 632 कोड और बेसिक कंप्यूटिंग के सोल्ड प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों की सोल्ड लेकर जिनके पास है ये बना लीजिए। बाकी जो जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनमें से सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल्स 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। आपको रोजाना आकर इसको देखते रहना है, वेबसाइट पे जो जो अपडेट होते जा रहा है और उसको लेकर आपको बनाना स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल किस में बनाना है, तो इसके अंदर बनाना है, कब और कैसे बनाना है। तो सिंपल बात है कि आपको अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि 16 सितंबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं प्रैक्टिकल के। एंड कौन से पेन से लिखना है, तो ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज़ करना है। एक तरफ ब्लैंक वाली आपको फाइल लेनी है। क्लियर है, जो इसमें फ़ोटोज़ है क्या उसको हम फोटो कॉपी या प्रिंट करवा के क्या पेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप पेस्ट कर सकते हो। तो वाइवा के अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन होता है वाइवा के अंदर, आपको टेंशन नहीं लेना। वाइवा के क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको देख लीजिए। क्लियर है यहाँ पे। एंड और भी आपके क्वेश्चन होते हैं कि होल टिकट कब आएगा प्रैक्टिकल का। इसका जो होल टिकट होता है वो 10 सितंबर को आएगा। क्लियर है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से ठीक 1 वीक पहले आ जाता है इसका। ठीक है, तो ये आपके हैं और उसी होल टिकट पे सेंटर का नाम होगा जिस दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना होता है। तो प्रैक्टिकल में दोस्त पूरे आपको नंबर लेना है, तो सभी सब्जेक्ट्स के सोल्ड प्रैक्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कीजिए उसको और अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर कर सकते हो
और जो जो प्रिपेयर हो चुके हैं वोकेशनल सब्जेक्ट आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, वो भी सोल्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलेगा अगर आप वो डाउनलोड करके उसमें से सेम एज इट इज़ फाइल आप बना लेते हो। तो पीडीएफ की लिंक की जो डिस्क्रिप्शन में है सभी सॉल्व प्रैक्टिकल की, आप उसको डाउनलोड कीजिए और एज इट इज सेम बना लीजिए। आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं कि ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है, प्लस उसमें कैसे कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कौन सा डायग्राम कौन से ग्राफ, सब कुछ प्रैक्टिकल्स के अंदर पिक्चर्स के साथ आपको समझाया गया। तो एज इट इज सेम आपको उसमें लिखना होगा और जो जो पिक्चर्स आएंगे आपको उसको प्रिंट करवा के कटिंग करके पेस्ट कर देना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाना है और जो मेन कोर सब्जेक्ट है उनका प्रिपेयर करके आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल को और वाइवा के एग्जाम्स के लिए तैयार रहना है। वाइवा के लिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिक नॉलेज आप अपना रखना, या फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बेसिक नॉलेज होती है वो पहले ही बता दी जाती है। तो जैसे कि होम साइंस है, होम साइंस हम क्यों लेते हैं, आखिर उसकी नीड क्या है, करियर के अंदर क्या क्या स्कोप है, तो जो जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए और सभी जगह प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। और जो जो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स की सॉल्यूशन दे दी गई है आप उसको डाउनलोड कीजिए और जाइए फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए। कोई डाउट्स होता है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। अपना प्यार ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।